Hello students, today we will solve exercise 3.2 related to the coordinate geometry। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कोऑर्डिनेट क्या होता है और ये किस काम आता है। मान लीजिए आपके पास में कार्टेशियन प्लेन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए ये जो आपके पास में प्लेन है और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट बी है। इस बी पॉइंट की इस कार्टेशियन प्लेन में क्या पोजीशन है, इसे शो करने के लिए हम कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। आइए जरा इस कार्टेशियन प्लेन को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ऐसे ही ये हो जाएगा आपका सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और अगर आपको इसकी पोजीशन का पता करना है तो आपको देखना होगा कि एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है। मान लीजिए एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है 1 और वाई एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस है वो 2 है। सो यहाँ से इसकी जो पोजीशन है इसे शो करने के लिए सबसे पहले हमें एक्स कोऑर्डिनेट पुटअप करना होगा। सो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे 1 है और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 2 है। सो यहाँ पे बी पॉइंट का जो लोकेशन हो गया है वो 1 2 हो गया है। तो आप यहाँ से जान सकते हैं कि यहाँ से ये एक्स एक्सिस से 1 डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस से ये 2 यूनिट की डिस्टेंस पर लोकेट है। ये जो है ये कहलाते हैं आपके कोऑर्डिनेट, जिनमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स एक्स का होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो वाई एक्स का होता है। यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ये हमें किसी भी पॉइंट की लोकेशन पता करने में हमारी मदद करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कोऑर्डिनेट क्या होता है। आइए जरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो लाइंस हैं जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो ओरिजिन कहलाता है और हम इसे ओ से शो करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1, What is the name of the horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? इसका मतलब ये है कि कार्टेशियन प्लेन में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसे डिटरमाइन करते समय आपके पास में जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है और जो वर्टिकल लाइन होती है उसका नाम क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल रे को हम कहते हैं एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल जो होती है उसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। सो यहाँ पे आंसर होगा हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइंस विल बी हियर वाई एक्सिस। नाउ वी सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय द दीज टू लाइंस। देखिए कार्टेशियन प्लेन को ये जो 2 लाइंस हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये कितने पार्ट में डिवाइड करती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इन चारों पार्ट को क्या कहते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इन चारों पार्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, सो आंसर विल बी हियर नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन बी क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ द थर्ड पार्ट इज राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपकी जो एक्स एक्सिस है, जैसे कि ये फिगर में देखिएगा, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन और ये आपका वर्टिकल लाइन हो गया वाई एक्सिस। जहां पर ये दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका पॉइंट जो होता है उसे हम कहते हैं ओरिजिन, जिसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे आंसर होगा हियर द नेम ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी ओरिजिन। तो इसे हम ओरिजिन कहते हैं जहां पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट होते हैं और इसे हम ओ से रिप्रेजेंट भी करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। सी द फिगर एंड राइट द फ्लोविंग्स। आपको ये फिगर दिख रहा है, इसमें आपको अलग अलग पॉइंट्स भी दिख रहे होंगे। पॉइंट बी है, पॉइंट एच है, जिनके सबके कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं।
आपको क्या करना है, यहाँ पे पहचानना है कोऑर्डिनेट ऑफ द बी क्या होगा। लुक एट हियर, कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्स कोऑर्डिनेट देखना होगा, उसके बाद में आपको वाई कोऑर्डिनेट देखना होगा। सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द बी पॉइंट हियर -5 and y coordinate here 2. So the overall the coordinate of the B point will be -5 and 2. So -5 and 2. Now the coordinate of the C point, देखिए यहाँ पे जो C point है उसके coordinate आपको find out करने हैं। You can see here, ये आपका C point है। C point का सबसे पहले हम x coordinate देखते हैं। तो यहाँ से देखिएगा ये x coordinate ये रहा 5 और इसका y coordinate जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे -5। तो यहाँ से एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा C का 5 एंड -5। नाउ द थर्ड क्वेश्चन हियर, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5। ये कहता है कि हमें उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना होगा जिसके कोऑर्डिनेट है -3 और -5। एक्स एक्स पे तो है -3 और वाई एक्स पे है -5। यहाँ देखिए ये रहा -3 और यहाँ से आप देखेंगे तो -5 पे जो पॉइंट है वो E है। सो नेम ऑफ द पॉइंट विल बी हियर, नेम ऑफ पॉइंट E। ओके, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4। देखिए यहाँ पे एक्स एक्स पे 2 है और वाई एक्स पे -4 है। तो यहाँ देखिए एक्स एक्स पे ये रहा 2 और इससे जब आप सामने आएंगे तो ये आपको -4 पे आपको G पॉइंट मिलेगा। So the name of the point will be here, name of point G। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए जरा आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। द एब्सिसा ऑफ D, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे ये जो एब्सिसा है इसे हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमारे पास में दो कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पे जो ये एक्स कोऑर्डिनेट है इसे हम एब्सिसा बोलते हैं और ये जो वाई कोऑर्डिनेट है इसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, ये एब्सिसा होता है और ये ऑर्डिनेट होता है। तो यहां से पूछा गया कि द एब्सिसा ऑफ द डी पॉइंट, तो सबसे पहले हमें डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखने होंगे। यहां देखिए ये जो डी पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 6 और इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो है 2। तो आप देख सकते हैं डी पॉइंट का एब्सिसा कितना हुआ, 6 हुआ। सो यू कैन राइट हियर एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी बी 6। यहां देखिए ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, इसका मतलब यह है कि ये हमें एच पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हमें बताना होगा, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। यहां देखिए ये रहा आपका एच पॉइंट और एच पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है -4। सो वाई कोऑर्डिनेट हियर -4, सो यू कैन राइट हियर ऑर्डिनेट ऑफ the point H B -4। Now we solve 7th part, the coordinate of the point L। तो यहाँ पे हमें पॉइंट L के कोऑर्डिनेट बताने हैं। यहाँ देखिएगा पॉइंट L जो है वो यहाँ पर है और इस पॉइंट पर जो y कोऑर्डिनेट है वो है आपका 5 और x कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉइंट जो है सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस पे है। तो यहाँ पे केवल y कोऑर्डिनेट ही हो सकता है, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 होगा। सो यू कैन राइट हियर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L P, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 होगा और y कोऑर्डिनेट आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट सिर्फ एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका केवल एक्स कोऑर्डिनेट होता है और अगर वाई एक्सिस पे है तो उसका सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट ही हो सकता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। नाउ द 8th क्वेश्चन हियर, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M। यहाँ पे हमें M पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो सबसे पहले आइए हम M पॉइंट देख लेते हैं।
देखिए एम पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब ये है कि इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। सो एम कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट हियर -3 एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो -3 है, और सबसे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट को शो करते हैं और उसके बाद में हम वाई कोऑर्डिनेट को शो करते हैं। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, coordinate of point M B -3 and 0। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नाउ वी सॉल्व एक्सरसाइज 3.3। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस टू ईच ऑफ द points -2 4 3 -1 -1 0 1 2 and -3 and -5। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स दिए हैं आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, या फिर एक्स एक्सिस पे है या फिर वाई एक्सिस पे है, और इस आपके आंसर को आपको वेरीफाई भी करना है कि ये कार्टेशियन प्लेन पे आपको इसे शो भी करना होगा। सबसे पहले यहाँ देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट है आपका -2 4। यहाँ देखिए ये है आपका x कोऑर्डिनेट और ये है आपका y कोऑर्डिनेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लोकेट द -2, यू कैन सी हियर -2, और फिर हमें चलना है y एक्सिस पे 4 की तरफ। तो y एक्सिस पे 4 की तरफ जब हम जाएंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा -2 -4, और इस पॉइंट को हम कह देते हैं a पॉइंट। ओके, now the second quadrant is 3 and -1, so 3 and -1, so first of all x coordinate here 3 and -1 coordinate here, ये रहा यहाँ पे। so यहाँ पे हम इसको b पॉइंट दे देते हैं, कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 and -1। now थर्ड पॉइंट -1 and 0, एक्स एक्सिस पे है -1, तो ये रहा एक्स एक्सिस पे -1, और वाई एक्सिस पे 0 है, तो यहाँ पे हमें कहीं नहीं जाना है, इसी पॉइंट पे रहना होगा, एक्स एक्सिस पे रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो एक्स एक्सिस पे ही पॉइंट होगा। सो वी टेक इट नाउ -1 एंड 0, इट विल बी सी पॉइंट। नाउ 1 एंड 2, एक्स एक्सिस पे होगा 1 और वाई एक्सिस पे होगा 2, तो आपको यहाँ से यहाँ पे होगा, पॉइंट हो गया D, x कोऑर्डिनेट 1 एंड y कोऑर्डिनेट विल बी 2। लास्ट इज -3 एंड -5, x एक्सिस पे होगा यहाँ पे -3 एंड y एक्सिस पे होगा -5। लेट वी अज्यूम दैट, यहाँ देख लीजिएगा -3, और यहाँ हमें चलना है x एक्सिस की तरफ -5 की तरफ, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा E, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3 एंड -5। अब हमें ये शो करना है कि आपके जो पॉइंट्स आए हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ देखिए पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट हैं -2 एंड 4। अब देखिए यहाँ पे आप कौन से क्वाड्रेंट में है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ। -2 एंड 4 लाइज ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो आप यहां से पुट करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, पॉइंट बी कोऑर्डिनेट 3 एंड -1, देखिए बी पॉइंट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सो यू कैन राइट हियर फोर्थ क्वाड्रेंट। पॉइंट सी कोऑर्डिनेट है -1 0, अगर आप देखें तो ये एक्स एक्सिस पे है, सो यू कैन राइट हियर, सॉरी एक्स एक्सिस, एंड पॉइंट डी जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1 एंड 2,
अब यहाँ देखिएगा जो डी पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सो यू कैन राइट हियर फर्स्ट quadrant. Now the point E, coordinate of the point E here -3 and 5, -3 and -5. अब यहाँ भी ये जो पॉइंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, सो यू कैन राइट हियर थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट भी हो गए हैं और हमने इन्हें कार्टेशियन प्लेन्स में जो है वो लोकेट भी कर दिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही।